हेलो सलाम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा स्टूडेंट्स, जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे वो था चैप्टर नंबर 11 और उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक आपके पास था यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी, सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कस किया था कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे तो वो पोटेंशियल आपके पास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कब गेन करता है और कब लूज़ करता है, उस कंसेप्ट को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब हमने यहाँ पे एनर्जी में देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास एनर्जी क्या होती है कि अगर आपके पास एक चार्ज हो उसको अगर, और हमारे पास जो चार्ज ले रहे थे प्लस चार्ज एज्यूम कर रहे थे, उसको अगर आप फील्ड के यहाँ पे अगर आप जिस तरह अगर इधर आप देखो तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और अगर आप पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड के आप यहाँ पे अगेंस्ट मूव कराओ, तो जब भी आप एक पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के आप अब यहाँ पे मूव कराओगे तो जो वर्क डन आप करोगे वो उस चार्ज में इन द फॉर्म ऑफ आपके पास यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगा और उस एनर्जी को हम नाम देंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास एनर्जी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है पोटेंशियल आपके पास डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, अब बेशक ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ हो या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लिखा हुआ हो, एक ही बात है, क्योंकि डिफरेंस हमेशा जो होता है वो हमेशा टू पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। इस तरह मैथ में भी जब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हो तो वो दो पॉइंट्स की सब्ट्रैक्शन होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लिखा हुआ हो, बात एक ही होती है। अब जो पोटेंशियल का जो सिंबल है वो होता है V। जिस तरह पोटेंशियल आपके पास यहाँ पे एनर्जी का सिंबल U होता है, इस तरह सिंपल अगर पोटेंशियल हो तो उसका सिंबल V होता है। अगर पोटेंशियल आपके पास यहाँ पे क्या हो, अब आप दो पॉइंट्स का ले रहे हो, आप यहाँ पे डिफरेंस ले रहे हो, तो उसका जो सिंबल होता है वो डेल्टा V होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल डेल्टा V और सिंपल पोटेंशियल हो तो उसका सिंबल V होता है। अब सबसे पहले है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। अब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन समझने के लिए आपको पिछली डेफिनेशन क्लियर हो कि पोटेंशियल आपके पास यहाँ पे एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल हमने यहाँ पे एनर्जी ये कहा था कि ये सिंपल वर्क डन होता है। अगर आप एक जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की थी और मैंने कहा था अगर मैं चार्ज लूँ और उस चार्ज को मैं पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मूव कराऊँ तो जितना वर्क डन करूँगा वो उसमें इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, देखो लेकिन हमने सिर्फ वर्क डन की बात की थी, हमने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया था कि हम चार्ज मूव कितना करा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं साथ में चार्ज भी इंट्रोड्यूस करा दूँ तो वो जो चीज़ कहलाएगी वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है कि अगर आप 1 कूलम चार्ज लो, उसको अगर आप यहाँ पे पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मूव कराओ तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में हम 1 कूलम चार्ज का भी जिक्र करते हैं कि अगर 1 कूलम चार्ज हो उसको आप यहाँ पे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराओ तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा आपको उस चार्ज पे, और वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है क्योंकि उस चार्ज को हम यहाँ पे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करा रहे हैं। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करोगे 1 कूलम चार्ज पे वो उन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब, अब यूनिट का मतलब 1 और पॉजिटिव तो मतलब 1 in moving a unit positive charge from one point to आपके पास another point, keeping the charge in आपके पास electrostatic आपके पास equilibrium। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम पिछले भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्यों रखते हैं, क्योंकि जो हमें चार्ज चाहिए वो नॉन एक्सिलेटेड है, क्योंकि एक्सिलेटेड चार्ज जो होता है वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। तो वो चीज़ हम डिस्कस यहाँ नहीं करना चाह रहे, तो हम चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रखेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उस चार्ज पे नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो का मतलब है कि उस चार्ज की एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है कि वो जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहिए। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तब मूव करेगा जब आपकी जो फोर्स है, जो फोर्स आप लगा रहे हो उस पर, जिसको हम यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कहते हैं, वो अप्लाइड फोर्स आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन जो है डिफरेंट हो, ऑपोजिट हो। तो इस कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने ये देखा इसका जो फॉर्मूला है वो असल में आएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और हमने ये कहा था कि वर्क डन किसके बराबर होता है, आप उस चार्ज पे जितना वर्क डन करोगे वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल आपके पास एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन को हम डेल्टा यू लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा यू क्या है कि उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है।
तो ये असल में है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और इसको प्रॉपर अगर आप कहोगे तो आप कहोगे इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी टाइप्स की होती हैं, ग्रेविटेशन वगैरह, तो यहाँ पे हमारे पास आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने यही लिखा कि डेल्टा वी जो है असल में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब अगर आप इसी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसी क्वेश्चन को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वर्क डन किसकी इक्वल आ जाएगा, वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट। तो यही मैंने लिखा कि वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट। और वर्क डन खुद किसके बराबर है, वर्क डन खुद इसके बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। अच्छा, अब असल में इसी इक्वेशन को लेके ये जो इक्वेशन मैंने इसको और इसको आपस में रिलेट किया, क्योंकि दोनों ये तमाम क्वांटिटीज आपस में सेम हैं, इक्वल हैं, तो मैंने इन दो क्वांटिटीज को आपस में रिलेट किया यहाँ पे। ठीक है, अब डेल्टा यू हमने पढ़ा था, डेल्टा यू हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि बराबर होती है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल जो होती है वो यू ए है, कि मतलब पॉइंट ए की पोटेंशियल एनर्जी, और यू बी जो है वो पॉइंट बी की पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, यू ए माइनस यू बी, और क्यू नॉट आपके पास नीचे ऐसे आ गया। ठीक है, अब आप इस पे अगर आप इस तरह पढ़ते हो मैथ में कि अगर कोई क्वांटिटी इस तरह लिखी हो a प्लस बी ओवर सी, तो इसको आप a ओवर सी प्लस बी ओवर सी की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसको मैंने यही प्रॉपर्टी को यूज करते हुए यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब डेल्टा वी क्या है, ये भी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है, और किन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज है बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी, तो उसी को, तो ये इक्वेशन भी आपको आनी चाहिए। अगर आप चाहो तो इस इक्वेशन में क्वांटिटीज को रिलेट भी कर सकते हो, यहाँ भी दो क्वांटिटीज की सब्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ भी दो क्वांटिटीज की सब्ट्रैक्शन हो रही है, और दोनों का रिजल्ट जो है वो अब इक्वल है, तो उससे आप ये कह सकते हो कि वी ए जो क्वांटिटी है वो इस क्वांटिटी के इक्वल है, और वी बी क्वांटिटी जो है वो इस क्वांटिटी के इक्वल है। लेकिन उसकी ऐसे कोई जरूरत नहीं है, हम वही फॉर्मूला लास्ट में भी डिराइव भी कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यही कहा कि वी ए क्या होगा, ये पॉइंट ए का पोटेंशियल होगा, और पॉइंट ए कौन सा पोटेंशियल हम ले रहे हैं, जो कि पॉइंट बी के करीब है, मतलब प्लेट ए के करीब पॉइंट है, और वी बी क्या है, पॉइंट बी का पोटेंशियल है। ठीक है, अच्छा, अब आप एक चीज याद रखो हमेशा कि हमेशा जो हम यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल हाई मानते हैं और हमेशा नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल लो मानते हैं, तो डेफिनेटली वी ए जो है वो वी बी से ग्रेटर होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसकी यूनिट्स पे। अब यूनिट्स निकालने के लिए मैंने डेल्टा वी का फॉर्मूला यूज किया, डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज। अब वर्क डन की हमें यूनिट पता है, वो आपके पास जाउल होती है, और क्यू की यूनिट क्या है, कूलम, तो अब आपके पास कूलम लिख दी। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या आई, जाउल पर कूलम, और जाउल पर कूलम को हम एक नाम देते हैं, वो नाम देते हैं वोल्ट। और ये वो चीज़ें जो कि आप डेली लाइफ में बेशुमार यूज़ कर रहे होते हो, आप मार्केट से जो सेल्स लाते हो, बैटरीज लाते हो जो यूपीएस के साथ लगाते हो, या जब भी आप अपने घर में वोल्टेज की बात करते हो, तो आप हर जगह जो यूनिट यूज़ कर रहे होते हो वोल्ट यूज़ कर रहे होते हो। जिस तरह मार्केट से 1.5 वोल्ट की आप असल में आप सेल ले आए, या गाड़ी में जो बैटरीज हैं वो 12 वोल्ट की हैं, घर में जो आ रहा है वो 220 आपके पास वोल्ट आ रहा है। तो इस वोल्ट के कंसेप्ट को भी अभी हम समझेंगे। अब सबसे पहले 1 वोल्ट की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमेशा जो हम डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं ना, वो आपके पास यहाँ पे यूनिटरी डेफिनेशंस होती हैं, और यूनिटरी डेफिनेशंस उसको कहते हैं जो डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए हम सब क्वांटिटीज को 1 अज्यूम कर लें। तो डेफिनेशन बनाने के लिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज किया। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। ठीक है, अब मैंने कहा डेल्टा वी मैं खुद डिफाइन कर रहा हूँ कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन, तो डेल्टा वी मैंने 1 कह दिया। अब आप एक चीज आप नोटिस करो, इस चीज का आंसर 1 वोल्ट कब आएगा, इस चीज का आंसर 1 वोल्ट तब आएगा जब वर्क डन भी 1 जाउल हो और चार्ज भी 1 कूलम हो। ठीक है, इसी से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो आप 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या बनाओगे कि अगर आपके पास क्या है कि और ये 1 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप कहोगे किसी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब होता है जब आपके पास 1 कूलम चार्ज हो, और इस 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कराने में आपको वर्क डन करना पड़े 1 जाउल। तो आप कहोगे उन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। क्या मतलब, देखो मैंने कहा ये मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैंने कहा 1 वोल्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 कूलम चार्ज लूं और पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट मूव कराऊं,
और अगर मुझे वर्क डन करना पड़े 1 जॉल, तो मैं कहूँगा इन 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यही 1 वोल्ट की डेफिनेशन है कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र क्यों किया, क्योंकि हमें वर्क डन ही तब करना पड़ेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी मोशन को आपके पास यहाँ पे पोज करेगी, तभी तो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है। मतलब असल में यहाँ पे जो जब मैं इस चार्ज को इधर लेके जा रहा होगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पे इस तरह फोर्स लगा रही होगी, उस इलेक्ट्रिक फोर्स को एक आपके पास यहाँ पे ओवरकम करने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है। तो बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। तो वही डेफिनेशन है कि 1 जूल अगर आप 1 कूलम चार्ज हो और उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने के लिए आपको अगर वर्क डन 1 जूल करना पड़े, तो आप उन 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कहोगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब 1 वोल्ट तो ना बड़ी यूनिट है ना छोटी यूनिट है, इससे बड़ी यूनिट्स क्या होती हैं, तो उनको हम नाम देते हैं मल्टीपल्स। तो बड़ी यूनिट्स जो होती हैं वो किलो वोल्ट है, और किलो जो होता है वो 10 की पावर 3 वोल्ट है, इसको केवी लिखते हैं। और जो आपकी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं जो कि डैम से जो आपके पास ग्रिड स्टेशन से जो आ रही हैं, उनका जो वोल्टेज होता है वो किलो वोल्ट्स में होता है, 11 किलो वोल्ट और इस तरह। तो वहाँ पे किलो वोल्ट्स यूज़ होती है जो आपकी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, जो कि आपके पास यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स तक बिजली लेके आती हैं। उसके बाद उससे भी बड़ी यूनिट है मेगा वोल्ट। मेगा वोल्ट जो होता है ये 10 की पावर 6 वोल्ट होता है। ठीक है, अच्छा इससे बड़ी यूनिट्स भी हो सकती हैं, आपके पास यहाँ पे गीगा वोल्ट भी हो सकती है 10 की पावर 9 वोल्ट्स, लेकिन ऐसे वो कहीं भी ऐसे यूज़ नहीं होती। अब छोटी यूनिट्स क्या हैं, छोटी यूनिट्स को क्या नाम देंगे, सब मल्टीपल्स। छोटी यूनिट्स क्या होंगी, आपके पास यहाँ पे मिली वोल्ट, तो मिली कितना होता है 10 की पावर -3। नेक्स्ट है माइक्रो वोल्ट्स 10 की पावर -6, और माइक्रो का सिंबल। इससे छोटा भी हो सकता है, आप यहाँ पे नैनो वोल्ट भी कह सकते हो, तो नैनो वोल्ट होगा आपके पास 10 की पावर -9 वोल्ट। लेकिन ये जो छोटे वोल्टेजेस है ना, ये आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब आपके मोबाइल अंदर, क्योंकि सबसे बेस्ट एग्जांपल आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स की है वो आपके पास मोबाइल फ़ोन ही है, कि इतने छोटे से स्केल पे इतनी चीज़ों को उन्होंने यहाँ पे एम्बेडेड किया। तो उसमें जो आपके कंपोनेंट्स जो वोल्टेज और करंट ड्रॉ कर रहे होते हैं वो सब मल्टीपल्स में होते हैं, मतलब मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, नैनो वोल्ट, करंट इवन माइक्रो एम्पेयर और नैनो एम्पेयर में भी करंट वहाँ फ्लो कर रहा होता है। तो ये इतनी छोटी यूनिट्स वहाँ पे होती हैं, और बड़े स्केल पे मतलब ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह में मल्टीपल्स यूज हो रहे होते हैं वोल्टेज के। उसके बाद नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आगे एनर्जी स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप सबसे पहले यहाँ पे देखो एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एनर्जी हमने क्या कहा था, असल में ये वर्क डन है। तो इलेक्ट्रिक और वर्क डन हमें पता है वो कौन सी क्वांटिटी है, वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास एनर्जी भी क्या होगी, वो भी स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहो, एक ही बात है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी जो आप अगर फॉर्मूला देखो यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले में भी वर्क डन और चार्ज ही आ रहा है, तो वर्क डन भी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी होगा। तो यही मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आगे एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों जो है स्केलर क्वांटिटीज हैं, क्योंकि वर्क डन और चार्ज दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। अच्छा, अब उसने बुक में एक जनरल फार्मूला बताया हुआ है। देखो अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे कि चार्ज अगर क्यू नॉट हो, स्मॉल चार्ज हो, अब अगर चार्ज एक ज़्यादा भी हो, 1 कूलम से ज़्यादा भी चार्ज हो, तब भी जनरल फार्मूला क्या बनेगा। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे चार्ज तो मेरे पास था वो क्यू है, और ये क्यू ज़्यादा चार्ज भी हो सकता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, टोटल चार्ज। तो अगर क्यू चार्ज हो और उसको अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में वर्क डन करना पड़े W, तो ये फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का क्या बन जाएगा, W/Q। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ पे सब्सक्रिप्ट से लिखेंगे B to A, क्योंकि B to A तो हमने खुद नाम दिए थे ना, पॉइंट B से A, तो उसको जनरली हमने यहाँ पे लिख दिया W, और जनरली हमने टोटल चार्ज को लिख दिया Q। ठीक है, अब आप एक चीज आप याद रखो, डेल्टा V का आंसर जो आएगा ना हमेशा, वो हमेशा आपको आंसर यही बता रहा होगा कि 1 कूलम चार्ज को इतना वर्क डन करना पड़ेगा। देखो किस तरह, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मार्केट से आप यहाँ पे 5 एप्पल्स लो, और 5 एप्पल्स समझ लो आपने लिए 25 के, और लिए कितने एप्पल्स, 5। अब टोटल प्राइस को अगर आप नंबर ऑफ एप्पल्स पे डिवाइड करो, आंसर कितना आया, 5। ठीक है,
अच्छा, अब आपने टोटल एप्पल्स लिए, समझ लो आपने टोटल एप्पल्स लिए 2 और आपको कॉस्ट कितनी देनी पड़ी 10, तो अभी भी आंसर कितना आया 5। देखो यहां भी ये जो 5 है ये प्राइस ऑफ ईच एप्पल बता रहा है, और यहां भी ये जो 5 है ये प्राइस ऑफ ईच एप्पल बता रहा है। इसी तरह जब भी आप टोटल वर्क डन को टोटल चार्ज पे डिवाइड करोगे तो वो हमेशा आपको 1 कूलम चार्ज का वर्क डन बताएगा कि 1 कूलम चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेशक इधर वर्क डन की वैल्यू जो मर्जी हो, चार्ज की वैल्यू जो मर्जी हो, चार्ज अगर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा जो डेल्टा वी का आंसर है वो 1 कूलम चार्ज का ही बताएगा। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस मेन टॉपिक में, वो है, अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब लास्ट चीज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब एट अ पॉइंट का क्या मतलब, देखो मैं अगर आपको कहूँ ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है 6 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का तो हमें पता है, अगर कोई 2 पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो तो उसका मतलब ये होता है कि 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मूव कराने में हमें वर्क डन करना पड़ रहा है 6 जूल, इसलिए हम इन 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को 6 वोल्ट कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, जिस तरह एक पॉइंट पे पोटेंशियल का मतलब है 6 वोल्ट। ठीक है, असल में किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो डिफाइन करते हैं वो होते असल में 2 ही पॉइंट्स हैं, लेकिन एक पॉइंट हमारे पास फिक्स्ड है और वो हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे, अब आपके पे अब इन्फिनिटी। अब देखो इस पॉइंट पे 6 वोल्ट का क्या मतलब है, इस पॉइंट पे 6 वोल्ट का ये मतलब है कि अगर मैं 1 कूलम चार्ज लूं और उसको मैं कहां से मूव कराऊं, बहुत दूर से, और बहुत दूर को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से मूव कराऊं, अगर मैं 1 कूलम चार्ज लूं और उसको अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी से लाकर इस पॉइंट पे रखूं और अगर मुझे वर्क डन करना पड़े 6 जूल, तो मैं कहूँगा इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट है। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि अगर आप 1 कूलम या यूनिट पॉजिटिव चार्ज लो और उसको अगर आप यहाँ पे इन्फिनिटी से मूव कराओ, इन्फिनिटी से लाकर उस पॉइंट पर रखो और आपको वर्क डन अगर करना पड़े, जिस तरह 6 वोल्ट की डेफिनेशन में बता रहा हूँ, तो वो अगर वर्क डन करना पड़े 6 जूल तो आप इस पॉइंट पे पोटेंशियल कहोगे 6 वोल्ट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही है, डेफिनेटली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी तभी मुझे इस चार्ज को मूव कराने में वर्क डन करना पड़ रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरे इस चार्ज को अपोज कर रही होगी। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम आपके यहाँ पे इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके यहाँ पे इक्विलिब्रियम। और अब इक्विलिब्रियम का मतलब वही कि इस पे नेट फोर्स 0 हो ताकि चार्ज नॉन एक्सीलरेटेड हो। ठीक है, इस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। अब नेक्स्ट चीज है अब इन्फिनिटी की कुछ चीजें डिफाइंड है, जिस तरह इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल अब एनर्जी क्या लेते हैं 0, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 लेते हैं और इन्फिनिटी पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 लेते हैं। ठीक है, और इस चीज की डेरिवेशन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला निकालेंगे। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होती है और इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखो अब असल में हम जब प्लेट्स का जिक्र कर रहे थे तो समझ लो जिस तरह मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ ए, ठीक है, और जो चार्ज को मैं कहाँ से ला रहा हूँ, इन्फिनिटी से। तो पीछे तो हम लिखते थे ना वर्क डन बी टू ए, लेकिन यहाँ पे अब बी टू लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं चार्ज को आपके पे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ला रहा हूँ। तो वर्क डन बी टू ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, वर्क डन फ्रॉम आपके यहाँ पे इन्फिनिटी टू ए। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, डेल्टा यू, और डेल्टा यू फिर किसके बराबर होगा, यू ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आपके यहाँ पे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। जब ये क्वांटिटी 0 होगी तो सिर्फ यू ए बच गया। अब देखो सब्सक्रिप्ट हम यूज, ये जो नीचे लिखते हैं ना इसको सब्सक्रिप्ट कहते हैं। सब्सक्रिप्ट हम यूज ही कब करते हैं, जब कोई 2 पॉइंट्स हों ए और बी को डिफरेंशिएट करने के लिए। अब मेरे पास पॉइंट ही एक है, तो बेशक आप इसके नीचे सब्सक्रिप्ट लिखो या ना लिखो तो सिंपल यू आ जाएगा। तो वो जो असल में वर्क डन था वो असल में हम उसको लिख देंगे यू ए माइनस यू आपके पे इन्फिनिटी, जिसको हम सिंपल यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब डेल्टा यू आ गया सिर्फ यू के बराबर। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो वी ए माइनस वी बी था। अब इस ये जो आपके पे यहाँ पे ये जो हमारे पे यहाँ पे इन्फिनिटी था ना, समझ लो ये बी है, तो इन्फिनिटी पे मैंने आपको कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, तो वी बी कितना हो गया, वी बी 0, क्योंकि आप इसकी रीजन दोगे बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0।
तो ये भी सिंपल, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी ए बच गया। अब आपके पास सबस्क्रिप्ट यूज़ करने की रीज़न ही नहीं है क्योंकि पॉइंट ही एक रह गया, तो इसको सिंपल वी लिख देंगे। तो ये जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू, डेल्टा वी की जगह हमने क्या लिख दिया वी, और डेल्टा यू की जगह लिख दिया सिर्फ यू। तो इसको आप इस तरह फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो अगर इस फॉर्म में फॉर्मूला लिखा हुआ हो ना, सिर्फ वी और सिर्फ यू, तो उसका मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट है। और अगर डेल्टा की फॉर्म में लिखा हुआ हो तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब एक चीज याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमेशा चार्ज आपके पर डिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो डेल्टा यू का, तो वो होता है Q इंटू डेल्टा वी। देखो, चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो डेल्टा यू भी ज़्यादा होगा। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि असल में डेल्टा यू जो होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। तो अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो आपको वर्क डन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, और उस चार्ज में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो भी ज़्यादा स्टोर होगी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वो चार्ज डिपेंडेंट नहीं होता, नॉट डिपेंडेंट ऑन चार्ज। क्यों? अभी इसकी रीजन भी मैंने आपको बताई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा आपको 1 कूलम का वर्क डन बता रहा होता है। तो बेशक आप चार्ज जितने ज़्यादा ले लो, मैं अगर 1 कूलम चार्ज को मूव कराऊंगा तब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आंसर जो है 1 कूलम का बता रहा होगा। अगर मैं 5 कूलम चार्ज ले लूँ तो तब भी मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आंसर, पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर वो 1 कूलम का ही बता रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज पर डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चार्ज पर डिपेंडेंट होती है। अगर ज़्यादा चार्ज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का आंसर ज़्यादा आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको एक कंसेप्ट और आइडिया हो उसका, कि जिस तरह अगर आप मार्केट से 1.5 वोल्ट की बैटरी लेके आते हो, इसका क्या मतलब है? 1.5 वोल्ट या गाड़ी की 12 वोल्ट्स की बैटरी होती है। 1.5 वोल्ट का, जिस तरह आप 1.5 वोल्ट की कोई बैटरी लाए, ये मैं बैटरी बना रहा हूँ, इसका एक साइड पॉजिटिव होता है, एक साइड नेगेटिव, इसको आपने एक सर्किट में लगा दिया। ये रेजिस्टेंस मैंने बनाई है, नेक्स्ट चैप्टर में पड़ेगी भी। तो ये मैंने कहा ये बैटरी 1.5 वोल्ट की है। इस 1.5 वोल्ट का ये मतलब होता है कि अगर इस पूरे सर्किट में 1 कूलम चार्जेस प्रेजेंट हों, तो ये उन 1 कूलम चार्जेस पे 1.5 जॉल वर्क डन कर सकता है ये बैटरी। अगर 3 वोल्ट की बैटरी लाऊंगा तो उसको किस तरह डिफाइन करोगे कि इस सर्किट में अगर 1 कूलम चार्जेस प्रेजेंट हों तो वो उन पे 3 जॉल वर्क डन कर सकता है। ठीक है, तो 1 कूलम का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं, 6.25 10 की पावर 18 चार्जेस। ठीक है, तो इसका ये मीनिंग है। तो इस तरह हम बाकियों के लिए भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। थैंक यू।